अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्दर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है जनाब। उम्मीद करते हैं सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और वीकेंड हो गया है खत्म और वर्किंग डे हो गया है स्टार्ट। और मेरे साथ मौजूद है और जनाब मैं हूँ आपके साथ राफिया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ भी खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। आप सबका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग एंड वी गोना बी विद यू till 12 PM definitely. And Iram, how are you doing? परफेक्ट। राफिया, आज हमें जसी की कमी फील होगी। जसी आज नहीं है हमारे साथ, कल से हमें ज्वाइन करेंगे और राफिया जसी की जगह हमें गाने भी सुनाएंगी। जी जी, और कुछ कोई और फरमाइश आपकी कुछ और है तो वो भी बता दें। आपका वीकेंड कैसा रहा? मेरा वीकेंड जबरदस्त, इट वाज सुपर सुपर फैंटास्टिक। और अब आप देख रहे होंगे हम ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आपके शो में आपके फेवरेट लोग आ जाएं आपसे बात करने के लिए, जिन्हें आप फॉलो कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप उनके फैशन को, उनके हेयर स्टाइल्स को, हर चीज को जब आप फॉलो करते हैं और जब वो आपके ही शो में आ जाए एग्जैक्टली तो आप ना बड़े खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि आप उनसे पूछेंगे उनकी खूबसूरती के राज। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जनाब ये मेकअप की वजह से बड़ी खूबसूरत लगती है ना। कुछ एक्ट्रेसेस हमारे यहाँ ऐसी हैं मेकअप के बगैर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, स्क्रीन पे अच्छी लगती है, लेकिन शी इज द ओनली वन। I 100% agree to this. She is the only one जो नेचुरल ब्यूटी है, ऑफ स्क्रीन, विदाउट मेकअप, हाँ एग्जैक्टली, विद मेकअप बहुत खूबसूरत लगती है। और इन्होंने इनके हवाले से थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो एज अ चाइल्ड स्टार इन्होंने स्टार्ट किया और जैसे ही ये इंडस्ट्री में आई तो फिर माशाल्लाह से छा गई, क्योंकि एक तो वो खूबसूरत, उनकी आंखें खूबसूरत। सबसे अहम बात ये है उनके हवाले से जो मुझे लगता है कि जब एक्टिंग करती है वो इतनी नेचुरल लग रही होती है और उनकी आंखें भी बात कर रही होती है, एक्ट कर रही होती हैं। तो जनाब हमारे साथ एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस जो कि एक वैसे खूबसूरत इंसान भी है, और मुझे सबसे अच्छी चीज उनके हवाले से ये लगती है कि जो वो करना चाहती है, एक्टिंग तो वो कर रही है माशाल्लाह से, उन्होंने अपना नाम भी बना लिया। उसके अलावा बहुत से ऐसे उनकी हॉबीज थी जो वो करना चाहती थी, वो उन्होंने प्रैक्टिकल किया और करके दिखाया। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है। अभी हम नाम अनाउंस नहीं करेंगे, डेफिनेटली अभी हम उनका एक पैकेज दिखाएंगे आपको, वापस आएंगे और फिर वी विल टेल यू कि हमारे साथ कौन है। जी बहुत चुप थी तुम खाने पर, तबीयत तो ठीक है ना? किससे बात? दीवारों से? क्यों? घर में अम्मी होती है, उनसे बात किया करो। मैंने शादी आपकी अम्मी से नहीं की, आपसे की। इस घर में आपके लिए आई हूँ। किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारे इस लहजे का आदी नहीं हूँ और मुझे आपको यूँ इग्नोर करना पसंद नहीं। जाना मलिक पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। जाना मलिक ने फनी करियर का आगाज 13 साल की उम्र में पीटीवी से किया। दोस्त भी कहते हो और दर्द भी छुपाते हो, ये तो कोई अच्छी बात ना हुई। जाना मलिक दर्जनों ड्रामों में किरदार अदा कर चुकी हैं। इनके मशहूर ड्रामों में दिल से दिल तक, कांच के पर शामिल हैं। यहाँ क्या लेने आए हो? सिर्फ ये पूछना है कि तुम क्या हो। क्या? अगर तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या हो। ड्रामा सीरियल ऐतराज में उन्होंने मशहूर किरदार अदा किया। नागिन में जाना मलिक का किरदार आवाम में खूब मकबूल हुआ। आप मुझे ऑफिस जाते वक्त अम्मी के घर छोड़ देंगे? अभी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम तैयार हो? हाँ, बस बैग लेकर आती हूँ। जाना मलिक ने फिल्म की दुनिया में अपनी सलाहियतें मनवाई। मुहाफिज और जोर में इनका किरदार खूब सराहा गया। I can't believe this. मैं यहाँ फोन पे बात कर रही थी और आप मुसलसल दरवाजा पीटे चले जा रहे, बेल दे रहे। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हुए थे कि दुश्मन अपनी चाल ही न चल गया हो। आपको दिमाग चल गया मैनेजर साहब? आपको तो हर जगह हर लम्हे मेरी जान का दुश्मन नजर आ रहा होता है। Please go away, leave me alone. यहाँ मुझे खतरा नहीं है। खतरा किसी भी वक्त हो सकता है। अपना मिजाज। और जनाब अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे साथ कौन मौजूद है। डेफिनेटली पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का बहुत जाना पहचाना नाम जाना मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे हमने मेंशन किया कि उनके बड़े कुछ फेमस ड्रामे हैं जिनमें बहुत बेहतरीन उन्होंने किरदार किया। नागिन एक है, जो चले तो जहां से गुजर गए, मर जाए हम तो क्या, पॉलर वाली लड़की, और ढेरों और ड्रामे हैं जिनमें उन्होंने काम किया। डेफिनेटली हम उनसे बात करेंगे और हमारे साथ आज वो शो भी मौजूद है। वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो जाना।
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। इतनी सारी तारीफें की आपने, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा आज। 150 किलो खून बढ़ा। सही है, बिकॉज यू डिजर्व ना, यू डिजर्व। हम आपका जब पैकेज भी चल रहा था तो हम साथ में वी वर स्माइलिंग उसको देख के, आप कितना नेचुरली और ब्यूटीफुली एक्ट कर रही थी। और हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे, मैं और राफी एक दूसरे को देखे, देखा मैंने कहा था ना उनकी आईज भी एक्टिंग करके देखा, वो इस तरह से कर रही है। ज़हरा कैसी हैं आप? I'm good, alhamdulillah. I hope you guys are well as well, and SOPs follow कर रहे हैं और कोविड से सारा बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू डू इट। आप बताइए आपका कैसा चल रहा है आजकल? दोबारा से लॉकडाउन फिर से हो रहा है। What are you doing these days? बस मैं जब कुछ करने के बारे में सोचती हूँ तो कोई ना कोई खबर आ जाती है कि कोविड की सेकंड लेयर चल रही है, थर्ड लेयर चल रही है। तो मैं मतलब एक साल जो है कुछ ऐसे ही गुजर गया है, वेटिंग एंड वॉचिंग एंड बिल्कुल ऐसे। इट्स जस्ट बस प्रेइंग एंड जस्ट praying for everybody's health। लॉकडाउन में क्या किया? पिछला पूरा साल आपने क्या किया? बहुत कुछ। अच्छा हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा कि मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया फ्रॉम एक्टिंग, और मुझे बहुत शौक है ना खाना बनाने का, बहुत ही ज्यादा, बचपन से। तो वो मैंने कहा कि ये मैं करके देखती हूँ। तो मैंने 3 साल का पूरा वो है, तो मेरे जब हो गया नियरिंग द कंप्लीशन तो कोविड आ गया, तो वो डिले हो गया। अब मेरा जो रिटन है एग्जाम वो हो गया था, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम रह गया है। मैं ना इधर की ना उधर की कहीं बीच में अटक गई कि अब मैं क्या करूँ। और बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन। इतने में फिर मैंने अपना ऑनलाइन छोटा सा वो शुरू किया पेज। मैंने कहा चलो आई विल ट्राई कि मेरा जो टेस्ट है और मेरी जो बनाई हुई चीजें हैं वो लोगों को पसंद आती हैं कि नहीं। तो शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया उसका। एग्जैक्टली, हम इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे थे एंड दैट वाज फुल ऑफ ऑल द बेकरी प्रोडक्ट्स। हम देख के इतना खुश हो रहे थे बिल्कुल। और जैसे इरम ने मेंशन किया कि एक्टिंग तो डेफिनेटली माशाल्लाह यू सच अ गुड एक्ट्रेस, लेकिन उसके साथ यू फॉलोइंग योर पैशन एज वेल। आप हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, अपने हेयर कलरिस्ट भी हैं, अपने हेयर्स के साथ जैसे आप पहले बता रही थी ब्रेक में कि आप उनको साथ भी एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं। बहुत शौक है मुझे अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि घर की खेती बढ़ जाती है, उठ जाती है, खैर है। तो एट वन टाइम आई हैड रियली शॉर्ट हेयर, लाइक कटवा लिए थे, फिर रूबी रेड कर लिए, फिर पर्पल मेरे पास यहाँ पे 2 बहुत कुछ किया मैंने अपने बालों के साथ। लेकिन इस 1 साल एक्सपेरिमेंट्स सारी जो है वो किचन में हुई और मेरा सर जो है वो बच गया, लंबे हो गए। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। आई लाइक दिस न्यू लुक थोड़ा सा जरा, बिकॉज बहुत मजा आता है। ये जो कुकिंग और culinary arts है ना, उसमें इतना कुछ है सीखने को। once you get into it, like 1,000 different paths that you choose from। अच्छा ज़हरा, हमें यकीन नहीं आ रहा है एक मतलब सुपर जो एक्ट्रेस है वो किचन में इतना टाइम दे रही है और इतनी एक्साइटेड नजर आ रही है। अच्छा, किचन टेक्निकली मेरी पेस्ट्री लैब है जो कि मैंने अलग से बनवाई दी है, तो उसमें वो चूल्हा वगैरह और वो हॉट वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। तो मैं उससे बची हुई हूँ। मुझे बहुत मजा आता है, स्पेशली मुझे फॉन्डेंट की चीजें बनाने में ना, तो इट्स अ वेरी नाइस क्रिएटिव। सो व्हाट डू यू बेक? अब क्या चीजें बेक कर रही होती हैं? वैसे तो स्कैफा ने मुझे दुनिया की हर चीज सिखाई है बनाने, एंड इसके अलावा ऑल द क्यूजीन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, चाहे वो होटल का रेस्टोरेंट हो, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट हो, इवन अ कैफे और अ बिस्ट्रो, वो कैसे चलाना है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, इन्वेंट्री एंड स्टॉक एंड ट्रेनिंग स्टाफ एंड बैलेंसिंग बुक्स एंड मेकिंग अ प्रॉफिट वाली प्राइसिंग। दैट इज सो ग्रेट माशाल्लाह। तो आपको कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में कुछ रेस्टोरेंट खोलने का, कैफे खत्म होना? अच्छा, इंशाल्लाह जल्दी से कोविड खत्म हो जाएगा और जल्दी से हमें आपके हाथ से मजे की चीजें खाने को भी मिलेंगी। जरा थोड़ी करियर के हवाले से बात करें, एक्टिंग के हवाले से। माशाल्लाह से 13 साल की उम्र में आपने डेब्यू किया और वहां से लेके अब तक बेशुमार हिट्स दे चुकी हैं आप ड्रामों में, फिल्म में। सबसे ज्यादा फेवरेट मीडियम कौन सा है, फिल्म या ड्रामा? ड्रामास डेफिनेटली। फिल्म में एक तो टाइम बहुत लगता है और एक ही के ड्रामास की जो स्क्रिप्ट है और जो उनका बनाने का स्टाइल है मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, एंड जल्दी से वो बन जाता है। लाइक महीना 1.5 महीने में शूट हुआ, थोड़ी देर में एडिट हुआ और साथ ही ऑन एयर हो गया, तो आपको फॉरन रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। प्लस यू नो मूवीज टेक सो मच टाइम, फैशन चेंज, मेकअप ट्रेंड्स चेंज, तो वो अजीब सा फिर मुझे लगता है कि नहीं, इट्स जस्ट टेकिंग टू मच। एंड यू आर अ फैशन आइकन एज वेल, डेफिनेटली। बहुत शौक है। मेरा टोनी एंड गाय का भी एक्सपीरियंस बहुत मजे का था। वहां से मैंने सीखा है, डिप्लोमा लिया है हेयर कलरिंग और हेयर कट्स में, बहुत मजा आया और एक पे बहुत फन था। तो हुआ ये कि हमें ना बॉयज चाहिए थे, बॉयज के हेयर कट्स का वीक था और हमें अब कोई मिले नहीं,
तो सामने ना रेस्टोरेंट था जिसमें बहुत सारे वेटर थे और वो फ्री थे। मैं चली गई उनके पास, मैंने कहा फ्री हेयर कट मिलेगा, टोनी एंड गाइस से मिलेगा। और ज़रा अगर आप जाके किसी को कहेंगे कि मैं आपका हेयर कट करने वाली हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नहीं आएगा। जिसका हेयर कट नहीं भी होने वाला वो भी कहेंगे प्लीज मेरा कर दीजिए, मुझे बड़ी जरूरत है हेयर कट की। बहुत सारे लोग, इतने सारे पीपल टर्न्ड अप, वो सब हैरान हो गए टोनी एंड गाइस वाले कि हम क्या करें, सबका हेयर कट करना पड़ेगा। बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन, सो गुड मेमोरीज। आपका सैलून का तो कोई प्लान नहीं है? बेकरी के साथ साथ सैलून वाली साइड पे जाने का तो प्लान नहीं है? आई थिंक दैट यू गोना बी टोटल एन एंटरप्रेन्योर पर्सन, दैट्स व्हाट आई कुड फील। एंटरप्रेन्योर बनने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। सारी स्किल्स इकट्ठी कर रही हूँ, कहीं तो मेरा लग जाएगा ना। आपका हर जगह लग रहा है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ारा, आपने विश्वास जामे किए, समटाइम ऐसा होता है कि जो किरदार निभा रहे होते हैं ना, कुछ किरदार ऐसे होते हैं वो आपके बड़े फेवरेट हो जाते हैं, आपको फील होता है कि बिल्कुल मैं ये नेचुरल कर रही हूँ और ये मुझे लग रहा है कि मैं खुद हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कोई ड्रामा करते हुए, फिल्म करते हुए आपको लगा होगा ये कैरेक्टर बिल्कुल मेरे जैसा है और मुझे जरूरत नहीं है इसमें एक्टिंग करने की? हाँ, वो एक कॉमेडी प्ले था, किस दिन मेरा ब्याह हो गया। वो जो कैरेक्टर वो बिल्कुल आप है। उसको आपने ट्राई किया, इश्क हो जाता है उसको, वो मैं हूँ। क्या बात है। और पता है वो सबका फेवरेट है, उसकी जितनी सीरीज है ना, जिस दिन मेरा ब्याह होगा, लाइक सबका मोस्ट फेवरेट है और उसमें आपका किरदार भी क्या बात है। जरा फिल्म दोबारा स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में, आपको पता है काफी अरसे से हमारी इंडस्ट्री बंद थी, अब दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, अच्छी फिल्म्स भी बन रही, तो कोई प्लान है फिल्म वगैरह का? फिल्म से ज्यादा आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन अ वेब सीरीज, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव आपको अलाउंसेस मिल जाती हैं, स्क्रिप्ट में थोड़े सब्जेक्ट चूज करने में, थोड़ा सा जो हम सोसाइटी के इश्यूज हाईलाइट करने की कोशिश करते रहते हैं और फिर हमें मना कर दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। थोड़ी सी हमारे पास फ्रीडम है वेब पे, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी फिलहाल आपको वापस कब देख रहे हैं? हम आपको स्क्रीन पे वापस कब देखें? वापस आ जाइए, हम मिस कर रहे हैं आपको, प्लीज। मास्क उतारने की इजाजत जब मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा ज़ारा, मैं जानना चाहूंगी, काफी किरदार निभा चुकी हैं आप। पहली बात तो ये, अगर नेगेटिव कभी कुछ किया है तो लोग मानते ही नहीं है कि जाना नेगेटिव कैरेक्टर करिए, आपको नेगेटिव किरदार में भी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इतना क्यूट फेस है, लोगों को लगता ही नहीं कि ये कोई ऐसी साजिश कर सकती है। तो मुझे बताइएगा कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अभी तक जाना ने नहीं किया और आपको लगता है कि मुझे ये कैरेक्टर करना है? मैंने तकरीबन सभी कर लिए, लेकिन जो नेगेटिव आप बात कर रही है ना, तो मेरा एक था ड्रामा आसिफ हुसैन साहब का था, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो उसका नाम था एक तमन्ना ना हासिल। और वो मैं इतनी वो बनी थी ना, प्लानिंग प्लॉटिंग स्कीमिंग करने वाली नंद, और उसमें मावरा थी बेचारी भाभी। आई वॉज द वन हू वाज मेकिंग अ लाइफ मिजरेबल, और वो मुझे मजा आया था, लेकिन उसमें भी इतना रोना धोना था, तो मेरी बस जान जाती थी इन ड्रामा से जिनमें बहुत ज्यादा रोना धोना है। सो आई यूज्ड टू टेक अप एनी अपॉर्चुनिटी कि अच्छा मुझे कॉमेडी मिला तो मैं कर लूंगी। अच्छा, और बहुत यादगार जो था वो नागिन था, सारे सांप असली थे, वो नेवले असली थे, वो चूहे असली थे, एडवेंचरस आपने किया ड्रामा, पूरा जू हमने इकट्ठा किया हुआ था। ओहो, तो कोई मुश्किल हुई सेट पे जाना? जैसे आप बता रही कि सारी चीजें असली थी और डर लगा, वक्त लगा उसमें उसको कैरेक्टर को करते हुए आपको? जब वो तो एक हॉलिडे पे मैंने अपना थोड़ा सा ये पाइथन का डर निकाल लिया था, जो पाइथन के साथ रवायती जो है सबने तस्वीर खिंचानी होती है उसको गले में डाल के, मेरी भी खिंचवाई, मैं और अम्मी थाईलैंड गए थे, तो वो थोड़ा सा था। लेकिन हुआ क्या कि हमारे डायरेक्टर साहब जरा एक्स्ट्रा जाना चाहते थे और उन्होंने ना बहुत सारे कोबराज जो है वो पटारी में से निकाल के तो उनको रख दिया मेरे सामने ना। अच्छा, हम सेट कर रहे हैं, मैं मेकअप अपना सेट कर रही हूँ, लाइन रिहर्स हो रही है, अच्छा ठीक है, शॉर्ट से पहले जो एक वो गहमा गहमी होती है, हलचल होती है, और अचानक से जब एक्शन से कुछ 2 सेकंड पहले किसी ने आवाज लगाई कि एक कोबरा मिसिंग है। गाड़ी में से कब निकला, कहाँ निकला, ऐसे सेट खाली हुआ ना, दौड़े लगी सबकी, सब भागे यार, बहुत डेंजरस। और लोगों ने खैर बड़ा पसंद भी किया था उसका मेकअप, वार्डरोब, सारा हर चीज, टोटल चीजें डिफरेंट थी और लोगों ने बड़ा सराहा और बड़ा पसंद भी किया था। तो हमारी सीरीज नेक्स्ट क्यों नहीं बन रही है नागिन की? उसमें आइए ना आप वापस। मास्क जी
ठीक है, सही, इंशाल्लाह। अच्छा, अब उसमें भी ना, उसमें जो किरदार है ना जाना को, उनकी आंखों की वजह से मिला था कि आंखें ऐसी है ना, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगा जाना का। हेयर स्टाइलिंग के हवाले से बताइएगा, हम ब्रेक में भी जैसे आप बता रही थी कि आपको बहुत ज्यादा शौक है, तो कैसे उसको स्टार्ट ऑफ कैसे किया? मैंने घर में अपना खुद हेयर कट किया। अच्छा, ये बहुत एक हिम्मत वाला काम होता है, लेकिन मैंने कर लिया और उसको स्टाइलिंग भी की उसकी, और मैंने कहा कि ये तो मुझे आता है। तो बहुत ज्यादा इस चीज का शौक था, बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि ये लोग कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। और अक्सर औकात क्योंकि कभी सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है शूट के लिए, तो अक्सर यही होता था कि अच्छा हेयर एंड मेकअप खुद ही कर लो। अच्छा, तो टाइम पे पहुंचना है, डे लाइट में शूट है एक्सेट्रा, तो वहां पे भी काफी मुझे करना पड़ा। तो मैंने कहा व्हाई नॉट गेट प्रॉपर स्किल्स एंड प्रॉपरली एजुकेटेड इन दिस। और शमल इज एन एक्सीलेंट टीचर, बड़ा मजा आता था। बहुत रिस्की करने का उनको शौक है, जो हमारे यहाँ जरा इस तरह से लिए नहीं जाते, बट बहुत मजा आया वहां पर एक्चुअली कट करके और रियल लाइफ एक्चुअल लोगों के बाल काटना। अपने तो बंदे ने काट लिए, चलो काट लिए। कोविड के लॉकडाउन में जो शुरुआत में पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें काफी लोगों ने काफी हेयर कट्स वगैरह एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन किसी और के कर ले। अच्छा, एक तो बड़ा फनी हुआ, तो मेरा ना जो एंगुलर बॉब है ना, उसका वीक चल रहा था, अब वो मैंने कट करना था। वो थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। एक जो मेरे पास आई ना, सर अनिल डैनियल थे हमारे टीचर इंस्ट्रक्टर, तो उन्होंने कहा कि जाना आपने इनका कट करना है। अब वो जो थी ना, वो जिम इंस्ट्रक्टर थी। अच्छा, और वो माशाल्लाह काफी उनके लाइक फिजिक भी थी और मसल्स भी थे, और लाइक उस तरह नील एंगल उसका जरा सा यू हो गया, तो मुझे क्या होगा। तो वो कह नहीं, यही आपका टेस्ट है, आपने इन्हीं का करना है कट। शुक्र है उनको पसंद आया। एंड देन शी बिकेम माय फ्रेंड, हर नेम पलवशा, शी बिकेम माय इंस्टाग्राम फेसबुक फ्रेंड एज वेल। और बहुत अच्छा उनका एंगुलर बॉब हुआ था, लेकिन बड़े मजे की वहां पे भी इंसिडेंट्स होते थे। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी फ्रेटर्निटी है ना, एक्टिंग की, ये टीवी रिलेटेड, फिल्म रिलेटेड, हम छोटी सी फैमिली है हमारी, और हम सब आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। बहुत साल हो गए उन लोगों के साथ मैंने गुजारा, तो थोड़ा सा ब्रेक इसलिए भी बिकॉज आई वांटेड टू मीट पीपल, आई वांटेड टू मीट, बिकॉज लोग मिलते हैं ना, तो एज एन एक्टर थोड़ा सा झिझक होती है, थोड़ा एक खास कैटेगरी में डाल के, खास फ्रेम बॉक्स में डाल के, तो कहते कहते ये तो ऐसी है ना, बट आई वांटेड टू मीट देम ऑन अ मोर कैजुअल लेवल। कि अभी जैसे मैं बेकरी का जब उनसे मैं बातें करती हूँ लोगों के साथ, तो पहली बात तो वो यकीन नहीं करते कि मैं उनसे डायरेक्ट डीलिंग कर रही हूँ। फिर सेकेंडली फिर इतनी मजे की कहानियां, इंसिडेंट्स, स्टोरीज, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ देयर हैप्पी ओकेजन, चाहे वो बर्थडेज हो या कंग्रेचुलेशन वाला कोई किसी ने ग्रेजुएट किया है या फिर एनिवर्सरी है, तो मुझे उनकी स्टोरीज का भी पता चलता है, मुझे उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। सो आई मेक सो मेनी न्यू फ्रेंड्स, I have so many friends now. I'm blessed, शुक्र है अल्लाह का। तो ये मेरा बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। और टोनियन गाय में भी इसी तरह से बहुत सी खवातीन के साथ मेरी मुलाकात हुई, और कुछ के तो इतने लंबे बाल है और इतने ज्यादा वो केयर करती है, मतलब दिस इज द सोल थिंग इन लाइफ के मेरे लंबे बाल है। बहुत डिफरेंट लोगों से मुलाकात हुई, तो वो भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एन एक्टर टू ऑब्जर्व एंड टू कीप अप विद ट्रेंड्स एंड टू नो कि एक्चुअली सोसाइटी में क्या हो रहा है। बिल्कुल जाना, हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारा दिल कर रहा है हम सिर्फ आपको सुनते ही चले जाएं, और इतना मजा आ रहा है, एनर्जेटिक आ गई, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपसे बात करके। आई फील लाइक यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम जस्ट गेटिंग द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम यू। अच्छा ज़ारा, आप जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी बहुत छोटी है और कर लो जो करना चाहते हो, और आंखें बंद करके कर लो बस। बस मास्क पहनना है प्लीज, खुदा के लिए। हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखना है, 6 फुट की दूरी रखनी है, क्राउडेड जगहों में नहीं जाना है, और अगर शादी करनी है तो बस 4 लोग बुला के शादी कर लो प्लीज। एंड कोरोना इज वेरी रियल, एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एवरीबडी अराउंड यू, ऑफ योर नेबर्स एंड कजिन्स एंड एवरीवन, एंड जस्ट बी पॉजिटिव एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। कोरोना से पहले बहुत बेहतर होगा। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है हमारी खूबसूरत सी जाना मलिक ने। बहुत शुक्रिया जाना आपका, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और
आई विश इनको बात करके मुझे लग रहा है कि आपके जो जो भी पैशन है आपको सब करना चाहिए। अच्छा, आई फील लाइक अ लिटिल बिट माय स्टाइल। हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल आपकी तरह है कि जो भी आप करना चाहते हैं आप जरूर कीजिए अपनी लाइफ, और लाइफ बड़ी छोटी है। बड़ा मजा आया जी, पॉजिटिव लोगों से बात करके वैसे भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है। जनाब जाना मलिक हमारे साथ ही, और इसके बाद हमें हमारी बड़ी प्यारी मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। अब हम बात करेंगे अपने स्टार्स के हवाले से, सितारों की गर्दिश के हवाले से कि कौन से सितारे किसके गर्दिश में हैं और किसके सितारे बहुत अच्छे चल रहे हैं और किसको क्या करना चाहिए इस हफ्ते। लेकिन इस हवाले से हम बात करेंगे यकीनन एक ब्रेक के बाद, और हमारे साथ रहिएगा पाकिस्तान के साथ। और जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने आपको बताया कि हम बात करेंगे सितारों के हवाले से, आपको बताएंगे कि आपका ये हफ्ता डेफिनेटली कैसा रहेगा। और इस हवाले से हमें बताएंगे मरियम आफ्ताब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हाउ आर यू? आई एम गुड, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे फ्रेम में ये रंग भर दिए, खूबसूरत लग रही हैं आप और बड़ी फ्रेश भी लग रही हैं। तो बता दीजिए जल्दी से किसका स्टार कैसा रहेगा, पूरा हफ्ता कैसे स्पेंड करना चाहिए आपको? हाँ जी, यूजुअली एस्ट्रोलॉजी में एरी से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ हम कैप्रिकॉर्न स्टार से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कैप्रिकॉर्न स्टार के लिए ये हफ्ता जो है वो थोड़ा लव लाइफ में कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, लोग उनको वो चीजें बताएंगे जो गलत होंगी और थोड़ा सा फूल बनाने की कोशिश करेंगे। गेट योर विजडम अप। ठीक है। अल्लाह का नाम या हकीमों पढ़िए जी, या हकीमों इज फॉर विजडम, ताकि आप कैप्रिकॉर्न विमेन आर डिफरेंट, मेन आर डिफरेंट। विमेन जल्दी फूल बन जाती है, आदमी थोड़े तेज होते हैं। सो औरतें ज्यादा या हकीमों का इस्तेमाल करें। मनी मैटर्स जो फंसे हुए हैं वो आप वो थोड़ी देर ये इस महीने, बिकॉज ये हम मार्च से लेके अप्रैल के बीच में जाएंगे, तो उसमें आप कोई भी क्रिएटिव आइडिया उसको कर डालें, उसके फाइनेंशियल चीज को आप लेटर पार्ट ऑफ द मंथ में डालिएगा। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस की थोड़ा सा नजर का कार्ड आया है, आई वुड लाइक टू शो दैट कार्ड। नजर के लिए आप दरूद शरीफ 7 दफा सूरह कौसर और 7 दफा दरूद शरीफ। 777 7 इज अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर। 7 दिन आपने 7 फेरे लेने होते हैं, 7 आसमान। सो 7 डेज आप अपनी ऑरा क्लेंजिंग करें, ये एक्वेरियस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ उनकी इंट्यूटिव एनर्जी भी बहुत ज्यादा शार्पन होगी। उसके लिए या बातिनो ओ गॉड शो मी द हिडन का इस्तेमाल करें। अपने ओल्ड एक्वेंटेंस के साथ रीइक्वेट करें, उससे आपको बिजनेस एंड पर्सनल फायदे दोनों हो सकते हैं। एक्वेरियस को ठीक है, बिकॉज एक्वेरियस काफी मूडी स्टार है, इट्स एन एयर स्टार, इट्स ए क्रिएटिव स्टार। सो मूड को थोड़ा कम और इंटेलिजेंस को थोड़ा एक्टिव रखें। इनकी लव लाइन के हवाले से भी थोड़ा बता दीजिए। लव लाइफ में ये है कि ये लोगों को जो इनको ना पूछे ये उसके पीछे ज्यादा भागते हैं, तो इनको चाहिए कि उनके पीछे भागना बंद कर दें, क्योंकि इस हफ्ते में लगता है ज्यादा भागने लगे हैं। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पाइसेस के ऊपर। पाइसेस इज एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस ऑफ ज़ोडिएक। दे आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ये अनरियलिस्टिक होते हैं। इस हफ्ते ये लव में भी अनरियलिस्टिक हो रहे हैं जी। ये प्रोफेशनली भी अनरियलिस्टिक हो रहे हैं। बाय दैट आई मीन ओवर पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग एक्सेलेंट, लेकिन ओवर पॉजिटिव थिंकिंग डे ड्रीमिंग में चली जाती है। ठीक है। इसके लिए आप अल्लाह का पहला नाम या रहमानो पढ़ें और 7 पढ़ें या अहदो। अहदो जहां भी कंफ्यूजन हो, ये हर 12 स्टार के लिए, या अहदो का मतलब होता है वननेस, ताकि आप एक तरीके से पूरे यूनाइट हो जाएं। ये पाइसेस के लिए खास तौर पे पढ़िए। फिर हम आ जाते हैं एरीज। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल द एरीज, बिकॉज ये एरीज मंथ चल रहा है और एरीज को हेल्थ का खास ख्याल रखना है। ऑफकोर्स हर स्टार को रखना है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन इनको थोड़ा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम का खास ख्याल रखना है। या सलामो पढ़ें, अगर मेडिटेट करें तो या सलामों को ग्रीन लाइट के सरें। एरीज के लिए आई वुड रेकमेंड कि या सलामों की साउंड क्लाउड के ऊपर मरियम आफ्ताब के नाम से है, तो
अल्लाह के नामों की मेडिटेशन या सलामों की, इनके लिए खास इस हफ्ते में जरूरी है। लव लाइफ इनकी जज्बाती और अच्छी रहेगी, यानी कि अच्छी रहेगी। 7 दिन ये कुछ लड़ेंगे, कुछ कोल्ड होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर कोल्ड होंगे, लेकिन एंड ऑफ द वीक व्हिच मींस टिल द नेक्स्ट संडे दे विल पैच अप। सो एंजॉय द राइड, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, या हलीमो पढ़ें ताकि गुस्सा आपका ठंडा रहे। बाकी अपने एल्डरली फैमिली मेंबर्स को खास ध्यान दें, दे नीड योर लव एंड केयर, और उसके बदले में क्योंकि आपका हिफाजत कार्ड आया है तो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स विल कम, डोंट इग्नोर दैट पार्ट। फिर हम आ जाते हैं टॉरस के ऊपर जी। टॉरस इज वेरी स्टबर्न, टॉरस आर वेरी वेरी लॉयल पीपल। इनफैक्ट ये लव में इतने लॉयल हो जाते हैं कि अगर इनको कोई डिच भी कर दे तो सदियों उसको याद रखते हैं। तो ये लूजर बात हो जाएगी, आप ना करें इस हफ्ते, अपने हफ्ते जरा चेंज रखें। आपकी बर्थडे आगे आने वाली है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करें, और या वदूदो या हक को, यानी कि जो लव मेरे हक में बेहतर है वो आए, ना कि अननेसेसरी वन साइडेड लव में आप बज़ें खाते रहें। फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा, रिस्क नहीं लेना, कोई स्टॉक्स वगैरह ऐसी चीज कोई नहीं करनी, दे आर गुड विद मनी मैटर्स। इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लेने और इस हफ्ते में रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। सो इफ दे आर इनटू स्टॉक्स बिकॉज दे लाइक टू टॉरस दे लाइक टू मेक मनी, तो कर लें, बट कैलकुलेटेड रिस्क लें, दैट विल पे ऑफ। सही। टॉरस के बाद अब हम आ जाते हैं जेमिनी के ऊपर जी। जेमिनी इज अ ट्विन, जेमिनी आर वेरी कम्युनिकेटिव पीपल। अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते में वो अपनी कम्युनिकेशन बंद कर रहे हैं। नाउ दैट्स नॉट अ गुड साइन। लव में बंद ना करें, फैमिली के साथ ना बंद करें, और अपनी कम्युनिकेशन को आप जरूर खोलें, या रहमानो या रहीमो या करीमो, तीनों को मिला के इसका विर्द करें। लव में ये थोड़े रिजेक्टेड फील करेंगे, थोड़ा सा सेल्फ स्टीम कम होगी। याद रखें, अगला आपको सिर्फ दबाने के लिए कर रहा है, सेल्फ स्टीम कम करने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम आउट थोड़ा सा लेके अपनी रिलेशनशिप को पॉजिटिवली पैच अप करने की कोशिश करें। हाँ, इनके लिए इनका बर्थ स्टोन भी अकीक होता है। अकीक इज अ वेरी स्पिरिचुअल स्टोन। ये अकीक को भी हाथ में लेके उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो स्टोन्स लाइक एमेथिस्ट or citrine or aqiq, especially in all colors, is very good for negative energy, for aura cleansing, that is excellent. ये Gemini इसका खास इस्तेमाल करें। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कैंसेरियन की तरफ। कैंसेरियन की आदत है, इट्स अ वाटर साइन। कैंसेरियन क्या करता है कि अगर किसी को गुस्सा चला इंटरनलाइज कर लेता है, जिसकी वजह से उनके प्रोफेशनल और लव रिश्तों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इट्स अ वाटर कार्ड। अगर आप लव्ड वंस को बता दें व्हाट यू फील और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दें, अदरवाइज दे विल थिंक यू मूडी एंड यूर सड़ी ऑल्सो, दे विल, इट्स नॉट, इट वोंट बी वेरी वेरी हेल्दी। तो आप ये अपना खास ख्याल इस चीज पे रखिए। और या कवी या कादिर, द स्ट्रेंथ एंड मुराद को इकट्ठा मिला के मिलिए पढ़िए। व्यूज, ये ऑल स्टार्स के लिए है कि बहुत स्ट्रांग चीज है, या कवी या कादिर, कल्ब की स्ट्रेंथ एंड मुराद, ये कैंसेरियंस भी पढ़े। फिर हम आ जाते हैं लियो के ऊपर। लियो का बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है, और पॉलिटिकली भी लियो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं। ये इनको कई चीजों में लगेगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़े सक्सेसफुल हो गए और बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन आगे जाके आप इस हफ्ते में स्पेशली लियो, इस हफ्ते में प्रोफेशनली जो भी डिसीजन करें उनको लॉन्ग टर्म को सोचें। लियो वो है जिनका अगस्त में होता है? नहीं जी, जुलाई 26 भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस वक्त आपका लग रहा हो कि सही है, और जो सही है भी, बट आगे जाके उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये रूबी का इस्तेमाल करें। रूबी इज अगेन अ वेरी स्पिरिचुअल स्टोन। इन लोगों का तो बर्थ स्टोन भी है। लव में ये स्पेशली मेल मेंबर्स, लियो मेल मेंबर्स, लियो वैसे फीमेल भी बहुत ज्यादा गुस्से की तेज होती हैं, उन अपने हस्बैंड को अक्सर दबा के रखती हैं। इस हफ्ते जरा दबाना कम करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ सकती है। और मेल? और मेल तो गुस्सा करके ठंडे हो जाते हैं, फीमेल शुरू ही हो जाती हैं। तो फीमेल या हलीमो पढ़ें, क्योंकि इस वक्त कई दफा आप ज्यादा गुस्सा करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल दे आर लीडरशिप, दे हैव लीडरशिप,
तो वर्क वाइज अदरवाइज लीडरशिप को एक्सरसाइज करें। फिर हम आ जाते हैं वर्गो पे। वर्गो हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट्स एन अर्थ साइन, इट्स अ साइन ऑफ ब्यूटी। वर्गो को अपनी लव रिलेशनशिप्स में धक्का लग सकता है जी, और ये इसमें परेशान हो सकते हैं। ये या वदूदो या लतीफो या हक्को तीनों को मिला के पढ़ें और ये देखें कि अगर इस हफ्ते में कोई लव ब्रेकअप होती है तो वो बुरी बात नहीं है, वो लॉन्ग रन में उनके लिए अच्छा होगा। सेहत का खास ख्याल रखें। अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट बहुत ज्यादा है जी। So I guess you need to be careful and follow the SOPs and then we are coming to Libra. ठीक है। लिब्रा को कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। वो एक दिन कुछ करेंगे, एक दिन कुछ करेंगे, एक दिन कुछ करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे, द सेवेंथ डे they'll be positive. Love, of course, they're charmers and they have a lot of love coming. Select the right person. अगर कोई सिंगल लोग भी देख रहे हैं, मेल फीमेल बोथ, तो अपना पार्टनर अच्छी तरह सिलेक्ट करें या जाहिरो पढ़ें। 88 टाइम्स पढ़िए इसको, ठीक है। तो आपके सामने चीज अच्छी जाहिर हो जाएगी। फिर आ जाते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बदला लेने में बहुत तेज है। दे आर वेरी वेरी लॉयल पीपल एंड बट इफ व्यूअर्स, अगर आपको एक एडवाइस है, अगर आपने स्कॉर्पियो को फ्रेंड बनाना है तो उसे कभी धोखा ना दें, क्योंकि अगर आपने धोखा दे दिया दो वेरी लॉयल, बट अगर धोखा दे दिया दे डोंट फॉरगेट दैट। लव में दे आर वेरी, दिस हफ्ता विल बी वेरी इंटेंस, दे विल बी वेरी जेनरस टू देयर पार्टनर्स एंड आई थिंक अगर कोई भी स्कॉर्पियो के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो दे आर गोना हैव सरप्राइजेस, दे आर गोना मेक देम हैप्पी। सो इट्स अ गुड साइन फॉर स्कॉर्पियो एंड पीपल हु आर विद स्कॉर्पियोज बोथ। Now we come to Sagittarius. Sagittarius, again, negative card, negative energy. I would repeat, सूर्य कौशल पढ़ें 7 दिन, दरूद शरीफ 7 मरतबा और क्लेंजिंग करें। और स्टोन, ये ब्लू अकीक का इस्तेमाल करें और बिजनेस वाइज बहुत अच्छा हफ्ता। जबरदस्त, बिल्कुल मरीम साहिबा, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत शॉर्ट टाइम में बल्कि स्टार्स के हवाले से तकरीबन जो अहम चीजें थी वो बता दी हमें। हमारे साथ कॉल पे मौजूद होंगी उनसा शाह भी, जिनसे आप सवाल कर सकते हैं अपने स्टार्स के हवाले से। हमें लाइव कॉलर्स भी ज्वाइन करेंगे जो पूछना चाहेंगे कोई भी सवाल अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपनी शादी से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से किसी तरह का भी सवाल आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू यू, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। और लाहौर वेदर अच्छा जी, अच्छा जा रहा है आज अच्छा, आज मॉर्निंग में अच्छा रहा उनसा। और आपकी रहेगा नहीं ना, रहेगा नहीं लेकिन आपकी खूबसूरत सी स्माइल देख के हमें लग रहा है कि आपके एरिया का मौसम बहुत सुहाना है, बड़ा खुशगवार है। हाँ बिल्कुल, कराची का तो खुशगवार मोस्टली रहता है, लेकिन अब जो है ना वो गर्मी वाली सिचुएशन शुरू हो गई है जी। अच्छा जी, चल रहा है कि गर्मी आ गई है। बिल्कुल, हमारी को एंकर जो राफिया है वो आपसे अपने स्टार के हवाले से पूछना चाह रही है। हाउ डू यू नो दैट? क्योंकि आप मेरी तरफ बार बार देख रही थी जब मरियम साहिबा बता रही थी ना। बताइए, ठीक है मेरे स्टार से शुरू कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट करें, ठीक है? हालांकि ठीक है, कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं इस वीक में उनके लिए कारोबारी मामला बहुत जबरदस्त रहेंगे। कैप्रिकॉर्न को गुड जुदी भी कहा जाता है और बिजनेस इश्यूज जो भी इन्होंने फेस किए थे पिछले कुछ हफ्तों से, उन इश्यूज से वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के केसेस वगैरह चल रहे थे और बहुत सारी चीजें डिले हो रही थी, तो इस हफ्ते स्पीड अप होंगी, तेजी होगी। और लव लाइफ में भी मुझे लगता है जिन लोगों के ब्रेकअप्स हो गए थे, इश्यूज चल रहे थे पार्टनर के साथ, तो सारी चीजें इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। उसके साथ साथ वो सफेद चीजों का सदका जरूर दें, जैसे चावल हो गए, दूध हो गया, कोई भी एक सफेद चीज, चीनी हो गई, हफ्ते में एक दफा कैप्रिकॉर्न वालों का सदका लाजमी है। ठीक हो गया। अभी हम इरम पे आएंगे। अच्छा, वैसे मैंने पूछा नहीं चाह नहीं प्लीज, आई वुड नो। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी और इस हिसाब से मेरा क्यूरियस बनता है जनाब। वैसे मैं स्टार्स के बारे में बहुत कम पढ़ती हूँ और जानती भी बहुत कम हूँ, लेकिन आप बता दीजिए कैसा रहेगा मेरा ये हफ्ता। आपका कौन सा है स्टार? क्यूरियस, 29 जनवरी।
आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। सजिटेरियस देखिए, आप लोग बहुत जज्बाती लोग होते हैं। एक्वेरियस, अच्छा, एक्वेरियस वाले जो हैं एक तो फ्रेंडली बहुत होते हैं, दोस्त उनका सोशल सर्कल बहुत होगा और दोस्तों के दोस्त कहा जाता है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन को। और बाकी उनका फैमिली से भी काफी अटैचमेंट होता है, पार्टनर के साथ काफी सिंसियर होते हैं, जिसके साथ भी रिलेशनशिप रखते हैं बहुत जो है सिंसियरिटी के साथ रखते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, सिंसियर बहुत अच्छे होते हैं। आई एग्री, सिंसियर होते हैं। अच्छा, इनका एक्वेरियस वालों का बस ये इशू एक होता है कि वो डबल माइंडेड बहुत रहते हैं। आई एग्री के बाद पॉजिटिव सोचेंगे। जी उनसा हमें लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है जिनका ताल्लुक साहिवाल से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं आप? गुलाम शबीर बात कर रहा हूँ, साहिवाल। अच्छा, साहिवाल से आप बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आप मुझे बता दीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं सबसे पहले तो ये बात पूछना चाहता हूँ कि मेरे चेहरे का नाम क्या है? अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है पहले ये बताइए। किसका नाम क्या है? जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मतलब मैं समझा नहीं। आपकी तारीख पैदाइश क्या है? हाँ। सर 1 मिनट आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा जी सर, आप तुसी किथे पैदा होए हो ते केड़ी तारीख नू पैदा होए हो? सानू केड़े दिन पैदा होए हो? केड़ी कड़ी च पैदा होए हो? आपको पता है कुछ लोगों को पता होता है। अच्छा जी, उनकी कॉल कट हो गई है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे मैं मरियम साहिबा से भी ये सवाल करूंगी और आपसे भी, जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती तो वो किस तरह से अपने स्टार्स के हवाले से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं? देखिए, डेट ऑफ बर्थ होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये है कि फिर नाम का जो फर्स्ट लेटर है उससे भी हम निकाल लेते हैं। हाँ जी, अच्छा ठीक है। कार्ड जरा फर्क होते हैं। इफ यू हैव अ पर्सनल रीडिंग या तो आप फिर कार्ड्स अगर खुद निकालें, अच्छा ठीक है, अपनी प्रेजेंस में, तो उससे भी हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि हमें लाइव कॉलर्स ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी टीम उनसे राब्ता, मतलब फोन उठा रही। समटाइम ये होता है कि लोग जब कॉल कर रहे होते हैं तो अपने जो टीवी का वॉल्यूम होता है वो हाई कर लेते हैं खुद को सुनने के लिए, जिसकी वजह से उनका जो राबता है वो मुनक़ता हो जाता है। तो काइंडली जब भी आप हमें कॉल कीजिए तो अपनी टीवी का जो वॉल्यूम है वो बंद कर दीजिएगा। अच्छा, आप लियो के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक कॉल आएगी तब तक हम लियो के हवाले से बात कर लेते हैं। लियो के हवाले से जी, देखिए, लियो का जो प्लैनेट होता है सन होता है, सियारा शम्स भी कहा जाता है और ये लोग जो हैं काफी स्ट्रॉन्ग इनका ज़ोडिएक साइन है और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, अथॉरिटी, डोमिनेशन और अपनी मर्जी चलाने वाले होते हैं जी। और जैसे मरीम साहिबा ने उनका हफ्ता तो बता ही दिया है। और अगर ये लोग जो हैं वेयर करें, रूबी वेयर करें या एमरल्ड वेयर करें तो इनके लिए बहुत अच्छा है। पीले रंग की चीजों का सदका दें, यानी कि दाल हो गई, पीला कपड़ा हो गया, इस तरह की चीजें जो हैं वो सदकात में अपने शामिल करते रहा करें जी। और हाँ, बस ये है कि इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। इनको एंगर इश्यूज लियो वालों को काफी होते हैं और थोड़ा सा दूसरों की भी सुन लिया करें। सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि बस हम अपनी करेंगे, अपनी मर्जी, चाहे वो गलत हो या सही हो। ठीक हो गया। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, ज़ारा ने फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। आई गेस कॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा जी, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। तलत ने हमें ज्वाइन किया जिनका ताल्लुक लाहौर से है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप तलत? शुक्र अल्लाह का। जी, अपने बारे में मैंने पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1977। अच्छा, 10 मार्च 1977। ठीक हो गया। 97 जी। ठीक है, आपको अपने स्टार के बारे में पता है या वो भी पूछ रहे हैं आपने? नहीं, सवाल क्या पूछ रहे हैं आपने? सवाल ये है कि कारोबार नहीं मेरा चल रहा है, काफी जरा कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ है। अच्छा, कारोबार के हवाले से पूछना चाहते हैं? जी जी जी। अच्छा ठीक है, उनसे इन्होंने अपने कारोबार के हवाले से पूछना है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1977। अच्छा, इनके लिए जो मेरे पास मैंने जो कैलकुलेशन की है उस हिसाब से इनके काफी कारोबार में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इनको काफी नुकसानात भी हुए हैं पास्ट में, माजी में इन्होंने काफी नुकसानात
भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा है इनको। और ये नुकसानात जो हैं वो कुदरती तौर पर नहीं है, ना ही कोई हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि कोई जादू टोना ये है, वो चीज नहीं है, बल्कि इनके एंड पर ही कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं जो खुद दूर करनी चाहिए। अपने कारोबार को अपडेट करना चाहिए या अपने कारोबार में जो वीकनेसेस हैं इनके एंड पे वो दूर करने चाहिए। बहुत ज्यादा डिप्रेस स्ट्रेस में रहते हैं, नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, अपने थॉट्स को, जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो पहले उनको नेगेटिव चीजें माइंड में आती हैं, तो जाहिर है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जब आप नेगेटिव कोई गलत थॉट्स आपके दिमाग में रहेंगी तो फिर वही चीजें आपको जो है चीजें अट्रैक्ट होती हैं। तो इनके लिए जो है ये गोश्त का जो सदका जरूर दे, हर मंगल या हफ्ते के दिन आधा किलो 1 किलो जितना भी अपनी हैसियत के मुताबिक हर हफ्ते गोश्त का सदका दें, इंशाल्लाह उनके मसले जो है ठीक हो गया। हमें ज्वाइन किया लाहौर से आयशा ने। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? जी आयशा, टाइम बहुत कम है, जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। और 28 अगस्त। अच्छा 28 अगस्त। और पूछना क्या चाहेंगे आप अपना ईयर भी कहेंगे के बारे में पूछना। किसके बारे में? मुझे तो स्टार के बारे में पूछना है, मेरा स्टार कौन सा है, आज का हफ्ता कैसा गुजरेगा। अच्छा स्टार के हवाले से। और अब आपका ईयर क्या है, डेट ऑफ ईयर? लड़की है, कभी नहीं बताएगी आपको? 2003। 2003 वो छोटी है, सो यंग। ठीक है। 28 अगस्त 2003। और अपने स्टार के बारे में जानना चाह रही हैं? जी आपको हमारी आवाज आ रही है उनसा? जी इनका स्टार जो है वो वर्गो बनता है। वर्गो, ठीक है जी, सुमला, ठीक है, इनका वर्गो बनता है। अच्छा जी, बस उन्होंने अपने स्टार के हवाले से ही पूछना था। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे दोबारा से मुलाकात होगी अगले हफ्ते, हम पूछेंगे आपसे स्टार के। बहुत शुक्रिया आपका और बड़ी खूबसूरत स्माइल के साथ इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। मरियम साहबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम टाइम में जल्दी हमें स्टार्स के हवाले से बताया। इसी के साथ मुझे राफिया को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।